अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे फीटल मेम्ब्रेन्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जाएंगे। आज हम फीटल मेम्ब्रेन्स को कंक्लूड कर रहे हैं। तो बेटा आप सबको पता है कि फीटल मेम्ब्रेन्स क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी इनको कहते हैं। हमें पता है कि इनका रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं। फिर हमने देखा था कि फीटल मेम्ब्रेन्स 4 किस्म की है: एमनियन, yolk sac, allantois एंड कोरियन। एमनियन भी हमने डिस्कस किया है, yolk sac भी हमने डिस्कस किया है, allantois भी हमने डिस्कस किया है। अब रह गया है कोरियन। फीटल मेम्ब्रेन जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज यूर नीट इज कंसर्न। यहां से आपको एक क्वेश्चन जनरली आता है फीटल मेम्ब्रेन्स में से। हमने एमनियन, yolk sac और allantois को डिस्कस किया है। एमनियन क्या है, इसका रोल, yolk sac का, allantois का, वो हमने देखा है। तो चलिए बेटा आज देखते हैं कि कोरियन क्या है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस कोरियन। कोरियन इज अ फीटल मेम्ब्रेन। आपको पता है बेटा, जब हमने ब्लास्टोसिस्ट की बात की थी, जब इम्प्लांटेशन की बात की थी, वहां पर मैंने आपको कहा था कि इनर सेल मास होता है। जब एम्ब्रियो में जहां पर वो इनर सेल मास होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब, और उसके अराउंड होते हैं क्यूबाइडल सेल्स जो नरिशमेंट में मदद करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। याद है? तो बेटा अगर आप देखेंगे, जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, गैस्ट्रुलेशन होती रहती है, इसका yolk sac बन गया, allantois बन गया, एम्ब्रियोनिक गट, एमनियन बन गया। दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलो में हमने पढ़ा है। एम्ब्रियोनिक गट, इट इज लाइन्ड बाय एंडोडर्म, देन देयर इज yolk sac, देन देयर इज allantois, देन एमनियन। याद है? देन देयर इज दिस एमनियन। एक्सटर्नली इट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्म, इंटरनली एक्टोडर्म, वो हमने पूरा डिस्कस किया है। तो अगर आप देखेंगे, ये जो मेसोडर्म है जो एमनियन के बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, या सिंपली कहिए सोमैटिक मेसोडर्म, जो एमनियन के बाहर होती है। दिस मेसोडर्म एंड एमनियन, सोमैटिक मेसोडर्म जो है, सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, ये एमनियन के बाहर होती है, एमनियन के अंदर होती है एक्टोडर्म। ये हमने डिस्कस किया है। लेकिन इन सब के बाहर वो लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? तो बेटा ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के बाहर ये जो होती है, इस एम्ब्रियो में चारों तरफ हर साइड से क्या होता है, रेड कलर में मैंने ड्रा किया है, ये है मेसोडर्म। ये है। अब हम कहेंगे ना कि मेसोडर्म इज फ्रॉम ऑल द साइड्स कवर्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि ट्रोफोब्लास्ट में सेल्स 2 किस्म की होती हैं, some are syncytial and some are cyto। अकॉर्डिंगली ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर्स syncytiotrophoblasts होती हैं और अंदर वाली लेयर्स होती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। वो तो हमें पता है। अगर आप देखेंगे, ये जो मेसोडर्म है और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये एक लेयर बनाती है जो एक मां के टिश्यू, मां के यूटेरस, एक मैटरनल टिश्यूज और फीटल टिश्यूज को जो सेपरेट करता है, वो होती है ये लेयर मेसोडर्म। कौन सी मेसोडर्म? सोमैटोप्लूरिक या सोमैटिक मेसोडर्म और ये ट्रोफोब्लास्ट मिलकर एक लेयर बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोरियन। सो कोरियन इज अ फीटल मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स फीटल एंड मैटरनल टिश्यूज। फीटल और मैटरनल टिश्यूज को बेटा सेपरेट करता है। कौन करता है सेपरेट? यही कोरियन। Is that clear? Koreon is a germ layer which separates fetal and maternal tissues. इसके अलावा एक फीटस तक न्यूट्रिशन का काम, न्यूट्रिशन की सप्लाई को बरकरार कर रखता है, यही कोरियन। एक फीटस जो है उसमें न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगी, एक एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन कैसे आएगा, वो यही स्टेबल करता है, जिसको आप कोरियन बोलते हो।
चूंकि अब ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो किसके अंदर लॉन्च हुआ होगा? जब इम्प्लांटेशन हुई होगी, ये एम्ब्रियो किस में होगा? ये यूटेरस की वॉल में एम्बेडेड होता है। इसके हर साइड में क्या होता है? ये ट्रोफोब्लास्ट। तो जब इम्प्लांटेशन होती रहती है, इम्प्लांटेशन के बाद जो गैस्ट्रुलेशन होती रहती है, उस दौरान ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट में हर साइड से ये जो कोरियन है, सो कोरियन इज अ फीटल मेम्ब्रेन विच इज फॉर्मड ऑफ मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, विच इज फॉर्मड ऑफ मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। अंदर से क्या है? मेसोडर्म। कौन सी मेसोडर्म? सोमैटोमेसोडर्म। बाहर से क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये हमने देखा है, इट फॉर्म्स विल्लाई। ये ट्रोफोब्लास्ट हर साइड में विल्लाई प्रोड्यूस करती है। इन विल्लाई का मतलब क्या है? ये विल्लाई जो बेटा होते हैं, यही विल्लाई, ये माँ, ये जो मैटरनल होती है, मैटरनल या जो प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है, उसके यूटेरस के एंडोमेट्रियम को पियर्स करते हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स बनते हैं, उन होल्स में ब्लड होता है, और ये फीटस, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के विल्लाई जो होते हैं, ये उन होल्स में डिप करते रहते हैं, और वहां से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द इनर सेल मास और टुवर्ड्स द प्रो एम्ब्रियो। लेकिन जितना जितना एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंट्रिकेट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा ब्रांचेड हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं मेसोडर्म along with the trophoblast help us in diffusion of nutrients from the maternal blood। तो एक टाइम आता है जब एक टाइम आता है जब एक एम्ब्रियो जो होता है, जब ये पूरी तरह से लॉज होता है, क्या होता है फिर? ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते के जो विल्ले होते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट की जो विल्ले बेटा होते हैं, ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले क्या हो गए? डिसअपियर हो गए। लेकिन अब ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले सिर्फ एक एरिया में रहते हैं। यहां पर देखिए, अब ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। सिर्फ एक एरिया में, एक जगह में ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले रहेंगे। उस एरिया कहां पर? ये वहां रहते हैं जहां पर इनर सेल मास हुआ करता था, जहां पर एम्ब्रियोनिक नॉब हुआ करता था। अब देखिए, एक जमाना था, एक टाइम था जब सारे ट्रोफोब्लास्ट में विल्लाई थे, हर तरफ से ये पियर्स करते थे यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। लेकिन अब ये देखिए, अब सारे के सारे ट्रोफोब्लास्ट के विल्लाई डिसअपियर हो गए। अब सिर्फ एक जगह रह गए ये विल्लाई। अब जहां जहां से ट्रोफोब्लास्ट के विल्लाई डिसअपियर होंगे, हम उसको बोलते हैं बेटा कोरियोनिक लीविया। कोरियोनिक लेवी या कोरियोनिक लीविया भी बोल सकते हैं। और जहां पर ये कोरियन में रह गए ये ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले, हम इसको बोलते हैं बेटा कोरियोनिक फ्रेंडोसम। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक फ्रेंडोसम। तो कोरियन के अब दो एरिया। कोरियन क्या है? इट इज अ germ layer which separates fetal tissues from the maternal tissues. It helps in the nutrition of the fetus, nutrition of the embryo. It is formed of mesoderm inside and trophoblast outside. ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, इसके बहुत सारे हजारों विल्ले होते हैं जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम में पियर्स करते हैं। वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बना लेती हैं विच आर फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड, और वहां से ले जाते हैं डिफ्यूज करके न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द फीटस।
लेकिन जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप होने लगता है, जब पूरी तरह से इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर ये जो विल्ले होते हैं, मोस्ट ऑफ द विल्ले डिसअपियर। अब सिर्फ एक एरिया में ये विल्ले रहते हैं, जहां पर ये विल्ले जो हैं, जिस पार्ट में, जिस एरिया में रहे, अब हम उस कोरियन को बोलते हैं कोरियानिक फ्रंडोसम। और बाकी कोरियन देखिए अब ये स्मूथ हो गई, अभी तक हर साइड से विल्ले थे, अब ये कोरियन स्मूथ हो गई, अब हम इसको बोलते हैं कोरियानिक लेवे। लेकिन जहां पर ये कोरियानिक विल्ले रह गए, अब हम उसको बोलते हैं कोरियानिक फ्रंडोसम। यही विल्ले जो बेटा होते हैं, ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम में, जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है, ये इसकी उसमें छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं। उन गड्ढों में मैटरनल ब्लड होता है और मैटरनल ब्लड में ये बेद करते रहते हैं, ये बिल्कुल डिप करते रहते हैं मैटरनल ब्लड में, और मैटरनल ब्लड से जो डिफ्यूजन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का फॉर द एम्ब्रियो। लेकिन जब ऑलमोस्ट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, जब एम्ब्रियो अब फीटल स्टेज की तरफ मूव करता है, या जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसीड करता है, फिर ये जो विल्ले होते हैं, इन विल्ले में क्या होता है, ये जो मीजोडर्म है, जो मीजोडर्म है अंदर से, उस मीजोडर्म से अराइज होते हैं छोटे छोटे आर्टरीज, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अभी तक ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले में कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती थी, लेकिन अब generally from the second month, generally from the 8th week of pregnancy के दूसरे महीने के बाद इन विल्ले में क्या होते हैं, अब इन विल्ले में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज डेवलप होती हैं। वो कौन डेवलप करता है, ये जो अंदर की मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म गिव्स राइज टू बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और वहां से यॉर्क सैक से ब्लड प्रोड्यूस होता है, और वो जो ब्लड होता है वो आता है इनटू दीज villi by means of blood vessels which are called as umbilical arteries। सारा ब्लड आता है इन ट्रोफोब्लास्ट के विल्ले के पास दो आर्टरीज के थ्रू। उन आर्टरीज को बेटा हम बोलते हैं umbilical arteries। और याद रखिए दो umbilical arteries होती हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, वहां पर हमें ये क्लियर हो जाएगा। और एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। दो आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज ब्लड कैरी करते हैं टुवर्ड्स दीज ट्रोफोब्लास्ट विल्ले, और एक ब्लड वेसल जिसको हम अम्बिलिकल वेन कहते हैं वो ब्लड कैरी करती है बैक टुवर्ड्स द फीटस। इसका मतलब है अभी तक विल्ले जो होते थे ये जनरली डिप होते थे इनटू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, और ये जनरली बेद करते थे, डूबे हुए होते थे ब्लड में जो छोटे छोटे गड्ढों में होता था, और डिफ्यूजन के जरिए ले जाते थे न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब कोरियन डेवलप हो जाता है, इन ट्रोफोब्लास्ट विल्ले में छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज बनते हैं, मीजोडर्म से बनती हैं। उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आता है। वो ब्लड कहाँ से आता है, वो यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बच्चे का लिवर भी प्रोड्यूस करता है ब्लड। और वो ब्लड कहाँ से आता है, वो आता है थ्रू ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल आर्टरीज की मदद से। यहाँ तक ब्लड आता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ जब ब्लड आएगा थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज, यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगी गैसेस की, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू द फीटल ब्लड। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होंगे फ्रॉम द मैटरनल ब्लड इनटू द फीटल ब्लड, जो होगा इन कैपिलरीज में। और इन कैपिलरीज में जो ब्लड जो होता है जिनमें न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन के बाद वो ब्लड वापस जाएगा थ्रू अम्बिलिकल वेन टू द फीटस और टू द एम्ब्रियो। तो ये जो कोरियन होता है, ये कोरियन क्या है, कोरियन इज अ germ layer, it is a fetal membrane which is formed of mesoderm internally and externally it is surrounded by trophoblast।
ये ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये बनाती है, हर साइड में इससे विल्ले अराइज होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मैटरनल ब्लड। लेकिन फिर क्या होते हैं, सारे ट्रोफोब्लास्ट विल्ले जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, सिर्फ रह जाते हैं एक खास एरिया में जहां पर यूटेरस के साथ उसका कनेक्शन होता है। उस यूटेरस के एरिया को हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलते हैं बेटा? डेसिडुआ बेसिलिस। तो डेसिडुआ बेसिलिस यूटेरस का वो एरिया होता है जहां पर यूटेरस और ट्रोफोब्लास्ट विल्ले के दरमियान कनेक्शन रहता है। उस यूटेरस के एंडोमेट्रियम को हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, जहां पर यूटेरस के एंडोमेट्रियम और अब ये विल्ले जो है कोरियानिक विल्ले के दरमियान कांटेक्ट बरकरार रहेगा, उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम। ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम जो होता है, इसमें जो विल्ले होते हैं ये डायरेक्टली मैटरनल ब्लड में डिप किए होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मेसोडर्म से अराइज होते हैं छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज और वहां तक ब्लड आता है थ्रू 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, और वो ब्लड जब इन ट्रोफोब्लास्ट विल्ले में जाएगा, इन विल्ले के बाहर क्या है, मैटरनल ब्लड है, तो गैसेस या न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन होगा। तो हम कह सकते हैं गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज फ्रॉम मैटरनल ब्लड डायरेक्टली इनटू द कोरियोनिक ब्लड कैपिलरीज, जहां से फिर वो जाएंगे टुवर्ड्स द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल वे। तो एक टाइम आता है फिर यही एरिया एक्ट करता है एज प्लासेंटा। तो ये जो मैटरनल टिश्यूज ये जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम है, यूटेरस का एंडोमेट्रियम और ये विल्ले कंसोलिडेट होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्लासेंटा बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हमें देखना है कि कोरियन क्या है। कोरियन दरअसल में एक फीटल मेम्ब्रेन है विच इज फाउंड आउट सराउंडिंग द whole which surrounds all the fetal membranes। सारी fetal membrane इसको सराउंड करता है कौन? कोरियन। ये कोरियन किसके बना होता है? ये बना होता है मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट से। मेसोडर्म इंटरनली, ट्रोफोब्लास्ट बाहर से। ट्रोफो का मतलब ही है न्यूट्रिशन। पहले तो पूरा न्यूट्रिशन आता है थ्रू द ट्रोफोब्लास्ट से, क्योंकि यहाँ पर होते हैं विल्ले, फिर वो विल्ले डिसअपियर होते हैं, एक खास एरिया में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम। फिर उसी कोरियोनिक फ्रेंडोसम में ब्लड कैपिलरीज अराइज होते हैं फ्रॉम द मेसोडर्म। उन्हीं ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आता है थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज, और वही ब्लड जब अम्बिलिकल आर्टरीज से जाएगा इन कैपिलरीज में, तो उन कैपिलरीज में जो ब्लड है और मैटरनल ब्लड जो इस विल्ले के बाहर है, उन दोनों के दरमियान डिफ्यूजन होता है न्यूट्रिएंट्स का और ब्लड वापस जाएगा थ्रू अम्बिलिकल वेन। तो हम कह सकते हैं हालांकि देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, देयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन फीटल ब्लड एंड द मैटरनल ब्लड, बट देयर इज नो कंटैक्ट, देयर इज नो डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। मैटरनल ब्लड इन विल्ले के बाहर रहता है, फीटल ब्लड विल्ले के अंदर इन ब्लड कैपिलरीज में रहता है। जो वेस्ट्स होंगे, जो अम्बिलिकल आर्टरीज अपने साथ ब्लड लाएंगे, उनमें जो एम्ब्रियोनिक वेस्ट होगा वो डिफ्यूज होगा इनटू मैटरनल ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो डिफ्यूज होगा इनटू मैटरनल ब्लड, और जो यूजफुल आइटम्स होंगे मैटरनल ब्लड में वो जाएंगे फ्रॉम maternal blood into the fetal blood which is found inside the capillaries in the trophoblast villi. Movement of substances between maternal blood and fetal blood takes place as a result of diffusion as well as active transport. याद रखिए, movement of substances between fetal blood and maternal blood takes place by the process of diffusion as well as by active transport. तो बेटा
आज हमने देखा कोरियन क्या है, एमनियन, योगसैक, एलेंटॉइस तो हमने पहले ही देखा। आज हमने देखा कोरियन क्या है। कोरियन दरअसल में एक वो फीटल मेम्ब्रेन है जो सारी फीटल मेम्ब्रेन्स को सराउंड करती है। ये बनी होती है अंदर से मेसोडर्म, सोमेटोमेसोडर्म और बाहर से ट्रोफोब्लास्ट। इसका काम क्या होता है, ये मदद करती है इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिशन टू द फीटस, इन क्लियरिंग वेस्ट्स फ्रॉम द फीटस। माँ और बच्चे के दरमियान जो अब रिश्ता डेवलप होता है वो डेवलप होता है थ्रू कोरियन। इट इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड द मदर। मैटरनल टिश्यूज और फीटस के दरमियान जो कंटेक्ट एस्टेब्लिश करने का तरीका सिलसिला है वो कोरियन ही बनाता है। माँ के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है वो कोरियन करेगा। कैसे करेगा, कोरियन के बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें विल्लई होते हैं और वो विल्लई पेनिट्रेट करेंगे यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट करके वो क्या करेंगे, वो वहां से एक्सचेंज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। लेकिन एक टाइम आएगा जब उस ट्रोफोब्लास्ट में के विल्लई में जब पहले सारे के सारे ट्रोफोब्लास्ट विल्लई जो होंगे मोस्टली वो डिसअपियर होंगे। एक खास एरिया में अब विल्लई रहेंगे जो कांटेक्ट में होंगे विद द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। उस यूटेरस के एरिया को हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। और वहां पर जो विल्लई होते हैं उन्हीं विल्लई में ब्लड कैपिलरीज डेवलप होंगी। वहां पर ब्लड आएगा थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज, वापस जाएगा थ्रू अम्बिलिकल वेन्स। तो बेटा कल हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह प्लासेंटा क्या है। तो प्लासेंटा यहीं पर बनता है, ये एरिया जहां पर विल्लई होते हैं, कोरियनिक फ्रेंडोसम होता है और यूटेराइन एंडोमेट्रियम है, यही एरिया कंसोलिडेट होता है। नाउ इट एक्ट्स एज अ मेजर स्ट्रक्चर, इट टेक्स कंट्रोल एज एन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एज वेल। फिर यहाँ से बनता है प्लासेंटा। वो क्या होता है, कैसे होता है, उसका काम क्या है, वो बेटा कल देखते हैं। तो आज हमने कंप्लीट किया एमनियन, योगसैक, एलेंटॉइस एंड कोरियन। तो दैट इज ऑल अबाउट द fetal membranes. So that is all for today. Wama alayna ilal balagh al mubin.